हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए, सो लास्ट आपने अगर क्लास देखी होगी, लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पहला पार्ट पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट हमने उसमें देखा था। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर सारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। एग्जाम्स में जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर फंडामेंटल पूछा जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक मेन पार्ट है उसका। ठीक। इसमें हम आज आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट में आज हम आ रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में आज हमारे पास में सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। ठीक। मदरबोर्ड मैंने लास्ट टाइम आपको पूरा करवा दिया था कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमने कंपोनेंट समझे थे। ठीक है। आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड में अगर हम बात करते हैं कि भाई मदरबोर्ड के टाइप्स किसके बेसिस पे हम कर रहे हैं कि भाई मदरबोर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे, तो हम कह सकते हैं उनके साइज पे, डिजाइन पे और कंपैटिबिलिटी पे। कंपैटिबिलिटी मींस कि आप प्रोसेसर कितना यूज, कौन सा यूज कर सकते हैं उसमें, रैम कितनी, मेमोरी आप रैम यूज कर सकते हैं उसमें, उसके उसकी बात हो रही है कंपैटिबिलिटी की, साइज और डिजाइन के। ठीक है ना। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो डेस्कटॉप होंगे या गेमिंग पीसी होंगे या आपके कॉम्पैक्ट सिस्टम होंगे या सर्वर्स होंगे, तो उन पे डिफरेंट डिफरेंट मदरबोर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट मदरबोर्ड्स यूज होते हैं उनमें। हम मदरबोर्ड के जो टाइप डिफाइन कर रहे हैं वो उनके साइज, डिजाइन और उनकी कॉम्पेटिबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लेरिफाई, या फिर उसके बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। ठीक। सबसे पहले आता है हमारे पास में एटी मदरबोर्ड, जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। है तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सबसे ओल्डेस्ट मदरबोर्ड टाइप है। ठीक। ये साइज में बहुत लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज, ओल्ड कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। ठीक है। अपग्रेड और मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से इसका यूज अब नहीं किया जाता, क्योंकि इनको अपग्रेड करना और मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना। फीचर्स की बात करें तो फिजिकल साइज बड़ा होगा, पावर कनेक्टर्स पुराना होगा, जैसे हमने 20 पिन ATX पढ़ा था। ठीक है ना, वो होगा। लिमिटेड पोर्ट्स एंड फीचर्स होते हैं, पोर्ट्स एंड फीचर्स बहुत लिमिटेड होते हैं इसके अंदर। ठीक। और अब मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, या फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। ठीक है। यूज कौन कौन से हो रहे हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में ATX, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है ना, क्या है? ATX, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ATX मदरबोर्ड, अब जैसे 80 था एडवांस टेक्नोलॉजी, तो वो हम ओल्डर कंप्यूटर्स में यूज कर रहे थे, अब यूज नहीं हो रहा, तो ATX अब उससे एडवांस है, एक्सटेंडेड है, तो दैट मीन्स अब हम इसका इस्तेमाल अब नेक्स्ट जो आने वाले कंप्यूटर्स हैं उनमें कर रहे हैं, मतलब उसके बाद। ठीक है। जो आज के टाइम पे हम मदरबोर्ड का यूज कर रहे हैं वो ATX ही है। ठीक। इसमें बेटर एयर फ्लो एंड कूलिंग सिस्टम होता है, मल्टीपल रैम और एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। मींस हम रैम, मल्टीपल रैम स्लॉट है, तो हम रैम को क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। इजी अपग्रेडिंग है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अपग्रेडिंग करने में, और मॉडर्न प्रोसेसर को ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। ठीक है जी। ओके, यूजर्स देखेंगे तो डेस्कटॉप पीसीज में इसका यूज है, गेमिंग कंप्यूटर्स में है, वर्क स्टेशंस में है, इसका ये यूज होता है। ठीक है। ओके, देखो इमेजेस भी हैं साथ के साथ में, और आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, PDF आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे सारी के सारी। ठीक है। फिर माइक्रो ATX आता है। अब जैसे इसका नाम माइक्रो है, तो थोड़ा ATX जो है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, उससे छोटा होगा साइज में। ठीक है ना, स्मॉलर वर्जन ऑफ ATX मदरबोर्ड। कॉम्पैक्ट साइज है, एक्सपेंशन स्लॉट्स कम होते हैं इसमें, कॉस्ट लोअर होती है। ठीक है ना, डेस्कटॉप फंक्शंस को ये सपोर्ट कर लेता है, तो होम पीसीज में और ऑफिस कंप्यूटर्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कॉम्पैक्ट साइज में हम यूज करते हैं, तो इस तरह का मदरबोर्ड हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है मिनी ATX, माइक्रो ATX, ATX, EATX, XL ATX, इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, तो ये हम माइक्रो की बात कर रहे हैं।
और कॉम्पैक्ट होगा तो मिनी हो जाएगा, ठीक है ना। मिनी ATX क्या होगा, वेरी स्मॉल मदरबोर्ड, बहुत छोटा मदरबोर्ड है, ठीक है। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स के लिए ये डिजाइन किया गया है, किसके लिए, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स के लिए ये डिजाइन किया गया है, ठीक। साइज में बहुत छोटा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है मिनी ATX की बात हो रही है, लो पावर कंजम्पशन है, पावर को कम कंज्यूम करता है, ठीक है। साइज छोटा तो ऑब्वियसली बात है पावर कम कंज्यूम करेगा। लिमिटेड अपग्रेडेड ऑप्शंस, अपग्रेड का ऑप्शंस कम होते हैं, मतलब जैसे कि रैम के स्लॉट्स कम होंगे, इतने ज्यादा आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक। स्मॉल पीसी में या फिर होम थिएटर पीसी में या मिनी कंप्यूटर्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो छोटा कंप्यूटर अगर हमें बनाना है, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर बनाना है, तो इसका इस्तेमाल हम वहां पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। EATX एक्सटेंडेड ATX, तो भाई एक्सटेंडेड ATX क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना, लार्जर मदरबोर्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, बड़ा मदरबोर्ड होगा, ठीक। हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसमें रैम के स्लॉट्स ज्यादा होंगे, PCIs के स्लॉट्स ज्यादा होंगे, है ना। जहाँ पे हम PCI में हम क्या लगा रहे थे, जहाँ पे हम ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे थे, एक्सपेंशन स्लॉट जहाँ पे हम यूज कर रहे थे, टीवी ट्यूनर कार्ड, वीडियो कार्ड, है ना, वो स्लॉट्स इसमें ज्यादा होते हैं, और कूलिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है बाकी अदर मदरबोर्ड्स के मुकाबले। तो इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं, सर्वर्स पे, हाई एंड गेमिंग पीसीज में, है ना, प्रोफेशनल वर्क स्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ये आपको बस नेम ध्यान में रखने हैं, तो नेम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। EATX है दैट मीन्स एक्सटेंडेड है, दैट मीन्स बड़ा है, मिनी है तो छोटा, माइक्रो मिनी से थोड़ा बड़ा, ठीक है, इस तरह से। फिर आता है बी, बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। BATX जो है मदरबोर्ड, वो हमारा बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है आज की डेट में, ठीक है, नॉट वाइडली यूज टुडे, बहुत ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं इसका, ठीक। बेटर हीट मैनेजमेंट, एफिशिएंट कंपोनेंट प्लेसमेंट, बहुत छोटा है ये, ठीक है ना। BTX मदरबोर्ड जिसको हम कहते हैं, बैलेंस टेक्नोलॉजी, तो इतना ज्यादा इस्तेमाल इसका होता नहीं है, ओके। LPX की बात करें, लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड, तो ये स्लिम डेस्कटॉप सिस्टम में आपने देखा होगा कुछ डेस्कटॉप सिस्टम बिल्कुल स्लिम डेस्कटॉप सिस्टम आते हैं, पतले, स्लिम ट्रिम, है ना। उन डेस्कटॉप सिस्टम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड का। लो प्रोफाइल डिजाइन होता है, स्मॉलर कैबिनेट साइज इसका होगा और लिमिटेड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी इसमें होती है, ठीक है। पीछे हमने कोई छोड़ा तो नहीं है, नहीं, ठीक है, ओके, ठीक। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों को नोट्स बना सकते हैं आप अच्छे से। पीको ITX की बात करें तो बहुत छोटा मदरबोर्ड होता है, इसको हम एम्बेडेड सिस्टम में या फिर रोबोटिक्स, IoT डिवाइसेस या और एम्बेडेड सिस्टम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पीको ITX का। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चंस भाई कि IoT डिवाइसेस में किस तरह का मदरबोर्ड यूज होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए पीको ITX। तो ये कुछ आपको नेम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास में पूरा कंप्लीट, अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है जी। इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कर लेंगे यहां से टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड में, है ना। क्लियर है, ठीक।